हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज जो हम सबका विषय है वो है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का मतलब ये है कि पूर्वाधिकार अंशों का शोधन। इसके पहले मैंने आपको एक लेक्चर में बताया था इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। आज जो हम लोग उसके शोधन की बात करेंगे। शोधन की बात करने से पहले, रिडम्पशन की बात करने से पहले कुछ बातों को हम लोग जान लेते हैं कि रिडम्पशन के लिए किस फंड का उपयोग हम कर सकते हैं और किस फंड का उपयोग हम नहीं कर सकते, और सोर्स क्या होगा, पैसा कहाँ से आएगा, उसकी व्यवस्था कहाँ से होगी, फंड की व्यवस्था कैसे होगी, उसके लिए कौन कौन सी जर्नल एंट्री होती है। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि कम समय में ज़्यादा बताने का आपको प्रयास करूँ। आप बोर्ड पर देखेंगे तो मैंने यहाँ लिख रखा है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के लिए या तो आप जब सोर्स बताएं, सोर्स का मतलब है कि फंड कहाँ से आएगा, इसके लिए बाय पीनल अकाउंट, या तो हम लाभानी खाते से पैसा लेंगे, एंड इशू ऑफ शेयर, या तो हम नया शेयर इशू करके ही पेमेंट कर सकते हैं, नए सप्तांशों का निर्गमन करके कर सकते हैं। बोथ, या तो पीएल से भी कर सकते हैं और शेयर से भी कर सकते हैं, और कन्वर्जन विधि से भी हम कर सकते हैं। कन्वर्जन का मतलब है कि हम अपने पूर्वाधिकार अंशों को नए पूर्वाधिकार अंश घोषित कर उनको हम संशोधन कर सकते हैं, मतलब उनको नए इन्वेस्टर के रूप में कंपनी में एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इसको तो मैं भी बताऊंगा ही। इसके साथ साथ पहले आप ये जान लें कि किन किन फंड का उपयोग इसके लिए किया जा सकता है और नहीं किया जा सकता है। फंड फॉर द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, आप जनरल रिजर्व का उपयोग इसके लिए कर सकते हैं, रिजर्व फंड का उपयोग कर सकते हैं, इंश्योरेंस फंड का उपयोग आप कर सकते हैं, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड का उपयोग आप कर सकते हो, एम्प्लॉय कंपनसेशन फंड के लिए जो पैसा रखा है उसका भी उपयोग आप कर सकते हो, साथ ही वर्कमैन कंपनसेशन के लिए जो पैसा रखा है उस पैसे का उपयोग भी आप रिडम्पशन के लिए कर सकते हो। लेकिन किस फंड का उपयोग आप नहीं कर सकते, ये इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। फंड नॉट फॉर द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, सिक्योरिटी प्रीमियम का उपयोग आप प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन के लिए नहीं कर सकते। आप फॉरफीचर शेयर का पैसा रिडम्पशन के लिए नहीं ले सकते। प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, आपका जब कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो जब तक आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाता, आप पंजीकृत नहीं हो जाते, तब तक उसके पूर्व का जो भी लाभ होगा वो रिडम्पशन के लिए प्रयोग में नहीं आएगा। कैपिटल रिजर्व का प्रयोग आप रिडम्पशन के लिए नहीं करोगे, एंड डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व का भी प्रयोग आप नहीं करोगे, और इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व का भी प्रयोग नहीं करोगे। ये सब जो फंड आप देख रहे हैं, इन फंड का उपयोग जो है कंपनी जो है अपने प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन के लिए नहीं कर सकती। इसका उपयोग किसी भी स्थिति में नहीं कर सकती, इसको आपको ध्यान रखना है। अब कुछ बातें आपको मैं बताने जा रहा हूं। ये तो एक प्रकार से बनाए गए रूल्स है जिसमें आपने देखा कि हम लोग जो है किस फंड का उपयोग कर सकते हैं और किस फंड का उपयोग हम नहीं कर सकते। तो मैं एक के बाद एक जो आपको समझा देता हूं। आप देखिए, सबसे पहले आप ये जान लें कि इसके लिए कुछ एंट्री पास होगी जो मैं आपको बोर्ड पर लिख के दिखाता हूं। मैं आपको कुछ ऐसी जनरल एंट्री बताने जा रहा हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हीं के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो पहला ये मैं मान लेता हूं, आप बोर्ड पर देखें। पहला ये है कि इशू ऑफ शेयर, इशूड ऑफ इक्विटी शेयर से पेमेंट करना है। तो एंट्री क्या होगी, ध्यान देंगे आप लोग बोर्ड पर। पहले कंपनी शेयर लॉन्च करेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, एंड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, मैं एक अमाउंट ले लेता हूं, अप्रोक्सीमेटली मान लेता हूं कि 10,000 पेमेंट आपने मार्केट से उठाया, 10,000 डेबिट एंड 10,000 क्रेडिट। ये आपका हो गया, पैसे की व्यवस्था हो गई। अब आपको इसको ड्यू करोगे, मेट करोगे। क्या एंट्री करोगे, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर क्या होगा, होल्डर्स अकाउंट। आप क्या करोगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का पैसा ट्रांसफर कर रहे हो कहां, होल्डर्स अकाउंट में। कितना अमाउंट था, 10,000 डेबिट एंड 10,000 क्रेडिट। ठीक है, अब ये हो गई आपकी ड्यू की ड्यू। फिर मेट कर दोगे। अभी ये क्रेडिट हुआ था, कैपिटल का पैसा कहां ट्रांसफर हुआ है, होल्डर में, इनको डेबिट कर दो।
रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट एंड टू बैंक अकाउंट। ध्यान देंगे आप लोग, ये आपका 10,000 डेबिट है और ये 10,000 क्रेडिट है। ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो रिडम्पशन होता है वो तो या एट पार होगा या एट प्रीमियम होगा, डिस्काउंट पे पेमेंट नहीं होता। तो अभी मैं एट पार पे कर रहा हूं, डिस्काउंट की बात ही नहीं कर रहा हूं, क्योंकि डिस्काउंट तो होता नहीं और प्रीमियम की मैं बात नहीं कर रहा हूं। प्रीमियम के बारे में मैं भी आपको बताता हूं। ये हो गई पहली एंट्री, जब हम शेयर उठाए मार्केट से, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और ड्यू मेट करके पेमेंट कर दिया। ड्यू मेट के बाद समझ लीजिए बार बार एंट्री होनी है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लायबिलिटी जब वो क्रेडिट होता है, इसको हमने डेबिट कर रखा है और रिडीमेबल का पैसा ट्रांसफर हो गया कहां, होल्डर्स में। होल्डर को क्रेडिट करने के बाद हम उसको फिर डेबिट करके रिसीव करा देंगे। जनरल एंट्री का ये रूल है। या आप अगर पर्सनल रियल नॉमिनल अकाउंट पढ़े होंगे तो आप समझ सकते हैं। अगर हम कह दें कि नहीं 1/2 शेयर ले लेंगे, 1/2 जो है शेयर नहीं लेंगे, तो एक एंट्री आपको और पास करनी होगी। क्या एंट्री होगी, पीएनएल स्टेटमेंट अकाउंट डेबिट या वो रिजर्व जो कि रिडम्पशन के लिए उपयोग में आ सकता है। आपको याद होगा डेबिट एंड टू क्या करेंगे, जब हम शेयर लॉन्च नहीं करते तो उसका पैसा उठा करके कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं। उतना पैसा हम लोग कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर कर लेते हैं जितना हम लोग मार्केट से शेयर के माध्यम से नहीं उठा पाए। तो मान लेते हैं कि 5,000 आपने मार्केट से शेयर लॉन्च किया, तो 5,000 डेबिट, 5,000 आप जो है पीएनएल से निकाल के कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में डाल दोगे। ध्यान रखना मैंने यहाँ और लगाया है, दोनों में से कोई एक मान लीजिए, दोनों भी हो सकता है। तो ये 5,000 का शेयर लॉन्च हो गया, 5,000 पीएनएल स्टेटमेंट से निकाले और कहां ट्रांसफर कर दिए, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में। बाकी एंट्री आपकी वही रहेगी, एंट्री में कोई बदलाव नहीं होगा। पहले आप क्या करोगे, कैपिटल को होल्डर्स अकाउंट में ट्रांसफर करोगे और होल्डर्स को रिसीव करा दोगे। तो ये ड्यू की एंट्री हो गई और ये पेड की एंट्री हो गई या तो मेड की एंट्री हो गई। ये दो कंडीशन हो गई। पहले कंडीशन में आपने देखा था हम लोग केवल शेयर लॉन्च किए थे, दूसरे कंडीशन में आपने देखा कि शेयर के साथ साथ कैपिटल का भी पैसा निकाल दिया। ठीक है, दो कंडीशन हो गई। अब बोथ भी हो गया। अगर हम ये कहें कि हम शेयर लॉन्च नहीं करेंगे, पूरा पैसा यहां से लेंगे, इसको देखिए, इसको कट कर दें, तो यहां पर बस बदलाव होगा, ये 10,000 हो जाएगा और ये 10,000 हो जाएगा। तीन कंडीशन हो गई, वो एंट्री वैसी रहेगी, कोई बदलाव नहीं होगा। कैसे, अगर केवल आप शेयर लॉन्च करेंगे तो ये वाली एंट्री पास होगी, ये दोनों एंट्री पास होना अनिवार्य है। अगर केवल इसका पेमेंट करेंगे, इससे पेमेंट करेंगे तो ये एंट्री पास होगी और ये दोनों होना अनिवार्य है, ये नहीं होगा। और बोथ करेंगे तो दोनों पास हो जाएगी। जितना अमाउंट आपको जिस खाते से लेना है उतना आप यहां से ट्रांसफर कर सकते हो। ये तो हो गई आपकी तीन कंडीशन, या तो शेयर लॉन्च करके या पीएनएल से आप कहां ट्रांसफर करते हो, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करके। दो हुआ, या तो शेयर लॉन्च करके या पीएल का पैसा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व से लेकर के, या बोथ, दोनों। आपने देखा मैंने कहीं प्रीमियम की बात नहीं की। अगर हम कहें कि नहीं इनको 10% प्रीमियम भी देना है, मतलब 1,000 को प्रीमियम देना है, तो एक एंट्री आपको एक्स्ट्रा पास करनी होगी, चाहे शेयर लॉन्च वाली एंट्री में हो, चाहे केवल पीएल से कैपिटल रिडम्पशन में हो, चाहे बोथ हो, दोनों हो, चाहे एक हो, चाहे ये कुछ भी हो, आपको ये एक्स्ट्रा एंट्री पास करनी होगी। क्या करना होगा, आपको लिखना होगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट एंड टू। आपको कहां जाना होगा, प्रीमियम ऑन, सॉरी उल्टा हो गया, ये तो मैंने ड्यू कर दिया, फिर से देखते हैं, मैंने ड्यू वाला लिख दिया, वहां लिख दिया। निकालते हैं, ये पैसा ये वाला है, पीएनएल स्टेटमेंट अकाउंट डेबिट या वो रिजर्व अकाउंट डेबिट, या ध्यान रखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम से भी प्रीमियम टू प्रीमियम का भुगतान हो सकता है। ध्यान रखने वाली बात है, कैपिटल टू कैपिटल पेमेंट हो सकता है, प्रीमियम टू प्रीमियम पेमेंट हो सकता है, लेकिन प्रीमियम से कैपिटल और कैपिटल से प्रीमियम अपोजिट पेमेंट नहीं हो सकता। तो यहां देखेंगे मैंने क्या लिखा है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट एंड टू कहां ले जाएंगे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट। अब ये पैसा कहां से लिए, ये समझना है आपको। अगर पीएनएल से मान लीजिए लेना है आपको, सपोज दैट 1,000, 10%, 1,000 यहां से लिए तो 1,000 यहां हो गया। अगर ये नहीं लिए तो यहां से ले लीजिए, ये नहीं लिए तो यहां से ले लीजिए।
कहीं से भी ले सकते हैं, ध्यान रखने वाली बात है, कहीं से भी ले सकते हैं, तीनों से ले सकते हैं। ये एक्स्ट्रा एंट्री पास होगी अगर आपको प्रीमियम पे भुगतान करना है तो। और अगर ये एंट्री एक्स्ट्रा बनेगी तो यहां देखिए मैंने जगह छोड़ रखा है, यहां भी लिखना पड़ेगा आपको, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट 1000 यहां लिखेंगे। अब ये हो जाएगा 11,000 और यहां भी पेमेंट हो जाएगा आपका 11,000। ध्यान रखना है ऐड पार के साथ ऐड प्रीमियम भी हो सकता है लेकिन ऐड डिस्काउंट नहीं हो सकता। ये तो रही आपकी एंट्री। मैं एक बार फीडबैक देता हूं फिर आगे एक पॉइंट बताता हूं। अगर क्या शेयर लॉन्च करेंगे तो ये एंट्री होनी अनिवार्य है और ये दोनों कंपल्सरी ड्यू पे। अगर आपने शेयर लॉन्च नहीं किया, पीनल या रिजर्व से पैसा निकाला है तो ये एंट्री अनिवार्य है, ये दोनों अनिवार्य है ड्यू एंड में। कभी कोई दोनों कंडीशन होती है तो दोनों एंट्री पास होगी जिस अमाउंट से आप पेमेंट करना चाहोगे और ये वो कंपल्सरी। अगर आप जो है मान लीजिए कि प्रीमियम देना चाहते हैं तो एक एक्स्ट्रा एंट्री आपको पास करनी होगी और यहाँ एक बढ़ाना होगा प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट। ध्यान देने वाली बात यह है कि देखिए यहाँ पर आपने पीएनएल रिजर्व या सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन में ट्रांसफर किया है तो ये क्रेडिट है, फिर उठा के डेबिट कर दिया, ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया। आखिरी टॉपिक ये बताना है आपको कि अगर मान लीजिए ये तो आप फंड की व्यवस्था कैसे आपने की, पीएल और रिजर्व का पैसा उठा के कहां ट्रांसफर किया, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में। ये तभी करते हैं जितना पैसा कम होता है। अगर पूरा पैसा शेयर लॉन्च करने से आ गया तो इसको पास करने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ पैसा इससे आया तो इसको पास करने की जरूरत है, या एकदम नहीं आया तो उसको पूरा मतलब उतना अमाउंट आपको इस खाते से लेना होगा जितना पैसा आप बाजार से शेयर लॉन्च करके नहीं उठा पाए। ये ध्यान रखना है। आखिरी एंट्री कभी कभी पैसा कैश के रूप में कम हो जाता है, तो कैश के रूप में कम होता है तो हम क्या करते हैं अपनी संपत्तियों को बेच देते हैं, तो वहां एक एंट्री आप एक्स्ट्रा पास कर लेना, बैंक अकाउंट डेबिट एंड 2 क्या रहेगा, अपने इन्वेस्टमेंट को बेच दीजिए, इन्वेस्टमेंट आपका बिकेगा एंड 2 फिक्स्ड एसेट्स बिक जाएगा एंड 2 करंट एसेट्स। सब आपके जितने हैं नॉन ये सब आप बेच करके जो भी आप बेच सकते हो उसको बेच करके अपना बैंक बैलेंस भी बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि विदाउट कैश के पेमेंट होना संभव नहीं है। तो मैंने इस वीडियो के माध्यम से केवल आपको ये बताने का प्रयास किया है कि किन किन जनरल एंट्री के माध्यम से इसको आप पेमेंट कर सकते हैं। बहुत शॉर्ट टॉपिक है, छोटा टॉपिक है। आपके पास जो भी किताब अवेलेबल है उस किताब में देखेंगे तो ये स्टेप बाय स्टेप यही प्रोसेस दिया है। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, याद आ गया मुझे, एक कन्वर्जन मेथड भी है और कन्वर्जन मेथड आपको बहुत कम मिलेगा। मैं लिख के दिखा देता हूँ, केवल इसका उपयोग कम ही है। फिलहाल देख ले, मान लीजिए कि आपके पास 7% है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। आपने इनको प्रॉमिस कर दिया कि मैं आपको रिडम्पशन में नए प्रेफरेंस शेयर लॉन्च करूंगा, बट परसेंटेज बदल जाएगा 2, 8%, 6% या जो भी होगा प्रेफरेंस शेयर एंड कैपिटल अकाउंट। ये कन्वर्जन की एंट्री है। कन्वर्जन की एंट्री आपको ज्यादातर डिवेंचर में मिलेगी, प्रेफरेंस शेयर में नहीं मिलेगी, क्योंकि 20 वर्ष के बाद तो इनका पेमेंट अनिवार्य हो जाता है। और ये ध्यान रखना है कि कन्वर्जन में इतना है कि जो पुराने आपके परसेंटेज है वो नए में कन्वर्ट हो जाते हैं, चाहे वो ज्यादा हो चाहे वो कम हो। तो फिलहाल ये तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम था जिसको आप देखा। जो पहले मैंने बताया उसको आप विशेष ध्यान देंगे। जो मैंने बताया कि शेयर लॉन्च करेंगे, कि पीएल से पैसा लेंगे, प्रीमियम भुगतान करेंगे और ये एंट्री होना आपकी जरूरी है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप वीडियो को 1 से 2 बार गंभीरता रूप से देखें, बहुत ध्यान से देखें, आपको समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।